मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सफर अब तक जितना संघर्षपूर्ण रहा है, अब तुम्हारी मंजिल उतनी ही ज्यादा खुशहाल होने वाली है। ये संदेश तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम जिन चीजों को आकर्षित कर रहे हो, अब नियति उन्हें तुम्हारी ओर भेजने का मार्ग प्रशस्त कर चुकी है। तुम जिन व्यक्तियों या वस्तुओं तक नहीं पहुंच सकते, अब ब्रह्मांड उन्हें स्वयं तुम तक ले करके आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अब ब्रह्मांड के चुंबकीय आकर्षण के एकदम बीचों बीच में हो। तुम उस ऊर्जा के बीचों बीच हो जहां से कुछ भी पाना संभव हो जाएगा, और इसे पाने के लिए तुम्हारे लिए ये संदेश सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की योजना के अभिन्न अंग हो चुके हो। इसलिए वर्तमान में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से बिना डरे हुए अपने निश्चय पर तुम्हें अडिग रहना है, क्योंकि अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। सही चीज सही वक्त आने पर ही मनुष्य को प्राप्त होती है। मेरे प्रिय, स्वयं पर विश्वास करो। तुम जो देख सकते हो, जो महसूस कर सकते हो और जो निर्णय ले सकते हो, वह दूसरों के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हें वो हासिल होने वाला है जो पाने की कामना तुमने सदा की है, और ये एक गुप्त रहस्य है। तुम अपने भविष्य की उन घटनाओं को अब अपने वर्तमान में ही महसूस कर पाओगे, जो अभी तुम्हारी इच्छाओं की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो दूसरों के लिए भविष्य होता है, अपना वो भविष्य तुम इस वर्तमान में ही पूर्ण होते हुए महसूस कर पाओगे। अब एक से एक संकेत तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बताते चलेंगे। इसी कारण यह संभव है क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड की तरंगों के संपर्क में हो, ब्रह्मांड की आवृत्ति के सामंजस्य में हो। तुम अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के भी भविष्य से परिचित हो सकोगे, उन सब के जो तुमसे संबंधित हैं, जिनका तुमसे कोई ना कोई संबंध है। तुम्हें बार बार भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत प्राप्त होंगे जो तुम्हारे मन को कई बार व्यथित भी कर सकते हैं, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होंगी जो देखने में नकारात्मक लगेंगी, किंतु मेरा यकीन करो, वो सब तुम्हारे भलाई के लिए ही होगा। मेरे प्रिय, दिव्य फरिश्ते तुमसे अब संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे बड़ा कार्य करवाने के इच्छुक हैं। तुम्हारा चुनाव स्वयं ब्रह्मांड ने किया है, और इसका प्रमाण तुम देख सकते हो। तुम्हारे आसपास या तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं होगा जैसे तुम हो। तुम्हारे जीवन का संघर्ष, तुम्हारी परिपक्वता और तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति विशेष है। जैसी आध्यात्म में रुचि तुम्हारी है, वैसा तुम्हारे कुल में किसी का ना होगा। तुम ही ज्ञान के स्रोत बनोगे। वास्तव में तुम गुरु बनने के योग्य हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है, उस ओर आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही लेकर जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं इस सफर में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होंगी। इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए निश्चिंत होकर कार्य करो। अपनी इच्छाओं को अपने वशीभूत करके उन पर अपना हक जमा कर अधिकार पूर्वक कार्य करो। संपन्नता, सुखी वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और विदेश भ्रमण तुम्हारे इस सफर का अब महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें धर्म रक्षक बनकर धर्म के प्रकाश का दीपक देश विदेश तक ले जाना है। तुम स्रोत बनोगे, तुम नियति के सार हो, तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो,
तुम्हें इस पर यकीन करना होगा। ये कोई कोरी कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तव में तुम्हारा भविष्य है। क्या तुम इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या तुम भविष्य के नियोक्ता बनने को तैयार हो? क्या तुम अग्रदूत बनने को तैयार हो? क्या तुम फरिश्तों से संपर्क साधने को तैयार हो? क्या तुम अपना भविष्य बदलने को तैयार हो? क्या अपने नियति का लिखा बदलना चाहते हो? क्या तुम स्वयं से अपनी किस्मत लिखना चाहते हो? यदि हाँ, तो अभी इसकी पुष्टि करो। ये पुष्टि आवश्यक है मेरे प्रिय। तुम्हें पुष्टि करते रहना होगा। ये पुष्टि करने के लिए अभी तत्काल तुम्हें संख्या 444 लिखना होगा। ये संख्या अभी के लिए तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली है। ये संख्या तुम्हें कई बार दिख भी सकता है। ये संख्या तुम्हारे लिए प्रमाण है कि अब देवदूत तुम्हारे संपर्क में आ रहे हैं। इस संख्या को यूं ही मत जाने दो। इसका एक मूल्य है। इसकी गूढ़ता, इसकी रहस्यता को पहचानो मेरे प्रिय। जो लोग तुमसे संपर्क करना चाहते हैं वो कोई सामान्य आत्माएं नहीं हैं। वो इस लोक की आत्माएं भी नहीं हैं। वो दिव्य लोक से आई हुई बहुत ही पुण्य आत्मा है। वो वास्तव में संत आत्मा है। कुछ ऐसे संत इस ब्रह्मांड में हुए हैं जो लोगों का भलाई करने का कार्य जीवन भर करते रहे और मृत्यु के बाद भी उनकी आत्मा में वो गुण शेष रह गया। इस वजह से उन्हें संत आत्मा कहा जाता है। और ऐसी ही दिव्य आत्माएं तुम्हारा भला चाहती हैं। वो तुम्हारे जरिए वो सारे सुख भोगना चाहते हैं जिस सुख का उपयोग उन्होंने नहीं किया है, जिस सुख का उपभोग वो कभी ना कर सके। और तुम्हारे देह के माध्यम से, तुम्हारे शरीर के माध्यम से धर्म के बंधन में रहते हुए वो सारे सुख का उपयोग करना चाहते हैं। और तुम्हें इसकी पुष्टि करते रहनी होगी, क्योंकि इसे अस्वीकार कर देना कहीं से भी समझदारी भरा कार्य नहीं है। और मुझे ज्ञात है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम बेहद ही संजीदा और समझदार किस्म के मनुष्य हो। इसलिए तुम ऐसे अवसर को गवाओगे नहीं, ऐसे अवसर को जाने नहीं दोगे। मेरे प्रिय, तुम्हें अपने मूल्य को पहचानना है, अपनी इच्छा को दबाओ नहीं। मेरे प्रिय, जो फरिश्ते तुमसे संपर्क करना चाहते हैं, तुम्हें उनसे संपर्क करने की पुष्टि जाहिर कर दो। और ये पुष्टि तुम्हें अभी करनी होगी। संख्या 1111 यह लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही ये भी लिखो कि हाँ, मैं पुष्टि करता हूँ। दिव्य फरिश्तों को अपने जीवन में आगमन देने की पुष्टि मैं तत्काल क्षण में कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, ऐसा करते ही दिव्य फरिश्ते तुमसे संपर्क साधने का प्रयास शुरू कर देंगे और उन्हें यह आभास हो जाएगा कि तुम उनके राह के बाधा नहीं हो, बल्कि उनके सहायक हो। और ऐसा करने पर तुम्हारा भाग्य उदय होने लगेगा। तुम्हारे ग्रह नक्षत्रों में परिवर्तन होने लगेगा। तुम्हारे कुंडली में जो भी दोष थे वो समाप्त होने लगेंगे और तुम प्रगति के मार्ग पर चढ़ने लगोगे। इसका प्रमाण रूप में तुम ये देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर अध्यात्म बढ़ता चला जाएगा। और जैसे जैसे तुम्हारा अध्यात्म बढ़ेगा, तुम्हें भौतिक सुख सुविधाएं भी मिलती चली जाएंगी। तुम्हें इतना प्रेम मिलेगा कि तुम यदि उसका मूल्यांकन करोगे तो शायद तुम उतना प्रेम किसी को दे नहीं पाओगे जितना प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अभी तक के जीवन काल में तुमने जितना प्रेम प्राप्त किया है, उससे कहीं ज्यादा प्रेम तुमने बांटा है। तुम्हारे मन में कभी भी किसी के लिए गलत द्वेष भावना नहीं आई। कई बार काम के इच्छा के तले तुमने गलत विचार किया है, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो तुम्हारी नीयत कभी किसी के लिए गलत नहीं रही। और ये तुम्हारी सबसे बेहतरीन खूबी है। और इस वजह से ये नियति तुम्हें कभी भी श्राप नहीं दे सकती, सदैव वरदान बनकर उभरेगी। मेरे प्रिय, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उन मार्गों को खोलना चाहता है जिस मार्ग पर जाने पर तुम्हें हमेशा प्रगति ही मिलेगी, जिस मार्ग पर चलने पर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा प्रभाव इतना ज्यादा प्रभावी हो जाएगा कि हर कोई तुम्हारा अनुसरण करना चाहेगा। तुम वास्तव में एक दिव्य प्रकाश के पुंज हो
तुम ऊर्जा के वह स्रोत हो जिस स्रोत को प्राप्त करते ही हर मनुष्य उससे जगमगा उठता है। तुम्हारे भीतर से जो ऊर्जा निकलती है, तुम्हारे आसपास होने पर लोगों को जो ऊर्जा महसूस होती है, वो कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। दिव्यता से भरी हुई, प्रकाश से भरी हुई एक ऐसी ऊर्जा है जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य आध्यात्म के रस में भीग जाता है। जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य के भीतर से अहंकार का समापन होने लगता है। जिसे प्राप्त होने पर मनुष्य केवल प्रगति का विचार करता है और उसके मन से व्यर्थ की बातें निकल जाती हैं। किंतु यदि तुम उस ऊर्जा के स्रोत को अपने भीतर जागृत करने के इच्छुक हो, तो सर्वप्रथम तुम्हें अपने भीतर की मलिनता को त्यागना होगा, अपने भीतर की कुटिलता को त्यागना होगा, अपने भीतर जो कठिनाई पल रही है उसे त्यागना होगा। संघर्ष तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। खुशियां आने में ज्यादा समय नहीं बचा है, बस तुम्हारे पुष्टि भर की देरी है। ये पुष्टि तुम्हें ना केवल लिखनी है बल्कि महसूस करना है। इसमें से कोई भी क्रिया छोड़ना समझदारी नहीं है। इसलिए पहले अपनी पुष्टि जाहिर करने को लिख लो, और इसे लिखने के लिए संख्या 333 तुम्हें लिखना होगा। ये संख्याएं तुम्हें बार बार लिखने को इसलिए कही जाती हैं ताकि तुम पुष्ट हो सको, स्वयं से भी और ब्रह्मांड के लिए भी। क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार तुम्हें मिला है वो तुम्हारी लेखनी और तुम्हारी वाणी है। तुम जिस चीज को बार बार दोहराओगे या बार बार लिखोगे, वो धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनते चली जाएगी। और अभी जबकि तुम उसे यहाँ लिखोगे, तब तुम सीधा मुझसे संपर्क साध रहे हो। और जो व्यक्ति सीधा मुझसे संपर्क साध लेता है, फिर उसे जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आती। तुम धीरे धीरे मुझसे संपर्क साधने के मार्ग में आगे बढ़ रहे हो। तुम बहुत आगे आ चुके हो, बस कुछ पल की दूरी है। उसके बाद तुम इस राह पे उस तेजी से आगे निकल चलोगे जिस तेजी से आगे निकल पाना किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मेरे प्रिय, तुमने अपने लिए उस भविष्य का निर्माण करने की योजना जाहिर की है, जिसे पाने के बाद तुम्हारे जीवन की समस्त पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। जिसे पाने के बाद तुम्हारे मन में किसी के लिए ना तो अहंकार बचेगा, ना राग बचेगा, ना द्वेष बचेगा, ना ही ईर्ष्या बचेगी। यदि कुछ बचा रह जाएगा तो केवल प्रेम बचा रह जाएगा। केवल दयालुता, करुणा, ममता बची रह जाएगी। ये प्रेम कोई सामान्य चीज नहीं है। तुम अभी जिसे प्रेम समझते हो, वास्तव में वह प्रेम की परिभाषा है ही नहीं। प्रेम तो वो है जिसे तुम व्यक्त नहीं कर पाते, किंतु अपने भीतर महसूस करते रहते हो। प्रेम वो है जो तुम्हारे मन में अपनों के लिए जागृत होता है, जिसे तुम समझ नहीं पाते हो। और कई बार लोग इसे स्वार्थ समझ बैठते हैं, किंतु यह स्वार्थ नहीं है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है। ये तुम्हारा सच्चा वास्तविक प्रेम ही है, जिससे लोग परिचित नहीं हो पाते, और इस वजह से तो तुम्हारा साथ नहीं दे पाते, तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते, और फिर तुम्हें पीड़ा होती है। तुम्हें ऐसी ग्लानि महसूस होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, किंतु ये वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता में तुम्हारा जीवन बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित किया गया है। तुम तो इस लोक से संबंधित ही नहीं थे। तुम तो किसी दूर लोक में बैठे उस आत्मा से संबंधित थे जो दिव्यता से भरा हुआ है। उस परमात्मा के अंश थे जो दिव्यता से, जो परिपक्वता से भरा हुआ है। फिर भी संसार में तुम्हारे भीतर चपलता और चंचलता भरी गई। इसका कारण ये है कि तुम इस जीवन को भी महसूस कर सको और यहाँ के उद्देश्य को भांप कर प्रगति कर सको। और तुम उस मार्ग के करीब भी आ चुके हो, कई ठोकरें लगने के बाद ही सही, किंतु तुमने अध्यात्म की उस राह का चुनाव कर ही लिया, जिस राह पर आगे बढ़ते ही तुम जीत को ही समर्पित हो जाओगे। जीत तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगी।
मेरे प्रिय, एंजल्स की ध्वनियों को सुनते रहो, उनके संकेतों को महसूस करो। उनके मुख से निकली हुई वाणियां तरंगों के रूप में तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। उन्हें प्रवेश करने दो, भय का त्याग करो। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे पास ही हूं। मैं तुमसे ना कभी दूर था, ना कभी दूर होऊंगा। मेरे प्रिय, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद निरंतर तुम पे बना रहेगा। अपने भीतर उठ रही दुविधा को समाप्त करो। अपने प्रश्नों का हल ढूंढो, वो तुम्हारे भीतर है। अभी तुम अपने उस प्रश्न को लिखो जिस प्रश्न का तुम जवाब चाहते हो, और फिर तुम ध्यान की मुद्रा में थोड़ी देर बैठो। तुम्हें तुम्हारे जवाबों का संकेत बहुत जल्द मिल जाएगा, और मैं तुमसे ये वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे जीवन को उस शिखर तक पहुंचा दूंगा, जहां पर पहुंचने के बाद तुम्हारे भीतर न केवल करुणा, प्रेम, दयालुता बची रहेगी, बल्कि तुम आर्थिक उन्नति के उस शिखर पे भी होगे, जहां से तुम्हें कभी दुख का एहसास नहीं होगा। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी मत भूलना। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपना संकेत देने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। मेरे प्रिय, खुशियों को स्वीकार करो, वो तुम्हारे दर पर दस्तक दे रही हैं। बस तुम्हें अपने मन के भीतर का दरवाजा खोलने की देरी है। एक बार जब तुम ऐसा कर दोगी, उसके बाद कोई भी तुम्हें आगे बढ़ने से, उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने से रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी प्रगति होगी।